मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइंस के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। शादी की जो लाइंस की 40 किस्में हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम शादी की लाइंस को सिर्फ यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे जो शादी की लाइन है उनको स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी। अब शादी की लाइंस को तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हथेली पे भी हमें शादी के कामयाब होने या नाकाम होने का पता चल जाता है। तो जैसे हमने शादी की जो टाइमिंग के लिए हमने गार्डियन एंजल लाइन को देखा था, और हमने किस्मत की लकीर के साथ जो लाइनें मून की तरफ से मिलती हैं वो भी शादी का बताती हैं, तो हम उन लाइनों को भी डिस्कस करेंगे। तो हथेली से हमें कामयाब शादी का या नाकामी का कैसे पता चलता है, हम सारी लाइनों को डिस्कस करेंगे। देखें, अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर यूँ खूबसूरत है और आपके पास जो दिमाग की लकीर है वो भी बड़ी बेहतरीन है, और ये आपके पास दिल की लकीर है, ठीक है, दिल की लकीर भी आपके पास बड़ी बेहतरीन है, और आपके पास ये किस्मत की लकीर है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं गार्डियन एंजल लाइन को डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपके पास ये गार्डियन एंजल लाइन है, ये अगर ये साथ साथ चले और फिर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ ही पैरेलल चलती इस तरीके से चले, फिर तो ये बहुत अच्छी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये चलती हुई, यूं चलती हुई, ये ऐसे ज़िंदगी की लाइन को काटती हुई ये किस्मत की लकीर को भी काट देती है। जैसे ही ये ज़िंदगी की लकीर को काटती है और किस्मत की लकीर को काटती है तो आपकी शादी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन होती है। लाइफ पार्टनर ने तो चला था आपके साथ ज़िंदगी भर यूं, लेकिन यहाँ पे लाइफ पार्टनर ने अपना रास्ता मोड़ लिया, ठीक है। तो ये समझ लें कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अगर कोई लड़की के हाथ में ये साइन है तो वो हो सकता है वो खुला ले ले कोर्ट में जाके, तो ये इस तरीके का साइन है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपको छोड़ देगा और खुला की तरफ बात जा सकती है। इसके अलावा अगर आपकी ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये इस तरीके से चलती है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अगर लाइनें काटना शुरू कर दें इस तरीके से, तब भी आपकी शादी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है किसी तीसरे बंदे की वजह से आए, लेकिन आपकी शादी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में गुजरती है। इसको हम अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये तो आपकी किस्मत की लकीर है ना, ये आपकी गार्डियन एंजल लाइन है। अगर गार्डियन एंजल लाइन के शुरू में जजीरा हो और ये आपकी लाइन इस तरीके से चले और फिर इसकी ये दो शाखा हो कि एक शाख ऐसे ज़िंदगी की लाइन को काट दे और शुरू में ये गार्डियन एंजल लाइन पे जजीरा हो, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसका किरदार मशकूक हो सकता है, उसका किरदार अच्छा नहीं होगा। और जब ये इसकी एक शाख ऐसे ज़िंदगी की लाइन को काट देती है तो वो भी इनके आपकी ज़िंदगी से वो आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ, आपके हाथ में जो ये किस्मत की लकीर है, अब अगर कोई रिलेशन की लाइन यहाँ से आपकी किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होती है और फिर ये ऊपर की तरफ निकल जाती है, इसका मतलब ये होता है कि अचानक कोई बैरूनी दुनिया से आपको कोई अच्छा लगता है, आपकी उसके साथ मोहब्बत होती है, फिर आपके साथ उसकी शादी होती है और इस वजह से बाज़ दफ़ा आप बैरून मुल्क भी चले जाते हैं, क्योंकि आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो ऑलरेडी बैरून मुल्क होता है। तो ये उस चीज़ का साइन होता है, यानी कि आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट भी हो जाती है और आपकी उस लम्हे शादी भी हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि ये आपकी जो लाइन है ये आपकी किस्मत की लाइन के साथ थोड़ी देर मिलती है, साथ इसको काट देती है, ऐसे यूं मिल के ऐसे फिर ये बाहर निकल जाती है। तो ये वाला अगर साइन हो तो फिर ये डाइवोर्स का साइन होता है, या मंगनी टूटने का साइन होता है, या मोहब्बत में शदीद नाकामी का साइन होता है। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि आपकी शादी जो है वो नाकाम हो जाएगी। जैसे गार्डियन एंजल लाइन यहाँ से जब ये ज़िंदगी की लाइन की काट देती है तब भी हमें पता चलता है कि आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी। तो हथेली से भी हमें पता चल जाता है कि आपकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो मज़ीद अब हथेली से हमें और क्या क्या पता चलता है, अगर ज़िंदगी की लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो, इस पर इस तरह जजीरे हों और ये गुलाई में जाने की बजाय बिल्कुल सीधी सी हो, ऐसे वैसे लोग भी जल्दबाज होते हैं, शकी होते हैं, वहमी होते हैं, उस वजह से वो उनकी शादी जो है वो ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। ये ज़िंदगी की लाइन की जो एक ख़राब किस्म है वो मैंने आपको बताई है, वो बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है, गुलाई में नहीं होगी। और जो ये वाली जो लाइन मैंने आपको बताई है सबसे बेहतरीन ज़िंदगी की लकीर है, ठीक है। इसके अलावा जब आपके हाथ में दिमाग की जो लकीर है, अगर ये बिल्कुल सीधी हो, देखिए ये होता है आपका मरीख इनर, ये होता है मरीख आउट।
अब ये बिल्कुल ही सीधी इस मरीख पे आ जाए और दिल की लकीर बिल्कुल सीधी ऐसे बाहर की तरफ निकल जाए। अगर आपकी दिल और दिमाग की लाइनें पैरेलल इस तरीके से होंगी, ऐसे लोग भी बेइंतहा जज्बाती होते हैं, बेइंतहा गुस्से वाले होते हैं, ऐसे लोगों की भी शादी आमतौर पर नहीं चलती। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी जो दिमाग की लकीर है वो अगर आपकी मरीख मुस्बत शुरू हो, यहाँ से शुरू हो और ये फिर ऐसे आए, ठीक है, या इसकी एक शाख ऊपर की तरफ निकल जाए, तो अगर ये वाला सीन भी हो, दिमाग की लाइन आपकी ये मरीख मुस्बत से शुरू हो यहाँ से और फिर इसकी लाइन एक इधर आए और एक ऊपर की तरफ निकल जाए, तब भी आपकी शादी में मसले बनेंगे। ये ऊपर ना भी जाए तब भी, यहां से शुरू होगी तब भी आपका दिमाग बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा, आप गुस्से में आएंगे और आप अपने रिलेशन तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो दिमाग की लकीर है वो यूं हो और दिल की लाइन जो है, अब उसकी मैं आपको थोड़ी सी खराबियां बता देता हूं। दिल की लाइन अगर आपकी बहुत ज्यादा बारीक हो, ऐसी इतनी बारीक लाइन हो, तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग जज्बाती होते हैं, किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते। अब दिल की लाइन अगर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाए, इस तरीके से इतनी चौड़ी लाइन होगी और अगर ये चौड़ी हो गया ऐसे नीचे की तरफ गिर जाए, 100% आपकी शादी ब्रेक होगी। ऐसे लोग भी किसी रिलेशन को ठीक तरीके से निभा नहीं पाते। और अब यहाँ से कोई लाइन अगर नीचे की तरफ ऐसे काट दे, किस्मत की लकीर को भी काट दे और ये दिल की लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए और यहां से ऊपर जाके नीचे की तरफ गिर जाए, तो दिल की लकीर का नीचे की तरफ गिर जाना भी आपकी शादी को डैमेज कर सकता है। तो ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी जो दिल की लकीर है अगर आपकी टूट टूट के चलती है, ऐसे ऐसे टूट टूट के चलती है, ठीक है, यूं चल रही है टूट टूट के, अगर आपकी दिल की लाइन टूट टूट के चले तब भी आपके रिलेशन बार बार टूटते हैं, आपको दिली सदमे भी मिलते हैं और मोहब्बत में भी धोखा होता है और लोग आपको चीट करते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपकी जो दिल की लकीर है ये जो है वो उसमें जजीरे बने होते हैं, ये इस तरीके से जंजीरदार होती है यूं, जब ये इस तरीके से जंजीरदार दिल की लकीर होती है तो ऐसे लोगों के दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। ऐसे लोग मूडी होते हैं, दिल की बातें मानते हैं, किसी भी काम को या किसी भी रिलेशन को वो ज़्यादा देर तक निभा नहीं पाते, जल्दी उस चीज़ से भी तंग आ जाते हैं, उस रिश्ते से भी तंग आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी, अगर लड़की होगी या लड़का होगा तो वो अपनी इनके पार्टनर से जल्दी तंग आ जाएगा, जल्दी उकता जाएगा, कोई भी काम टिक के नहीं करेगा। ना ऐसे लोग टिक के जॉब करते हैं, ना ऐसे लोग टिक के किसी रिश्ते को निभाते हैं, तब भी ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले बनते हैं, प्रॉब्लम आते हैं और फिर ये दिल की लकीर बताती है कि ऐसे बंदे की शादी भी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है। अब दिल की अगर डबल लकीर हो, दिल की ये डबल लकीर हो, ऐसे बाज़ दफ़ा होती है ये दिल की डबल लकीर, ये दिल की डबल लकीर हो या आपका जो गर्डल ऑफ वीनस है ये आपका टूटा टूटा हो इस तरीके से, तो क्या होगा, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ होगा तो हो सकता है आपके अंदर सेक्सुअलिटी भी बढ़ जाए, आप थोड़े से और किसी और बंदे के साथ भी रिलेशन बनाने की कोशिश करें। और जब दिल की लाइन आपकी डबल होती है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर से मोहब्बत की तवक्को रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप जज्बाती होते हैं और छोटी छोटी बातों की वजह से फिर आप अपने रिलेशन को ख़राब करना शुरू कर देते हैं कि तुमने मेरे साथ ये नहीं किया, तुम्हारे दिल में अब वो पहले से मोहब्बत नहीं रही, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे ये कर रहे हो, तुम मुझे वो कर रहे हो। तो ये चीज़ें फिर बंदे के साथ होना शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दिल की लकीर है, अगर ये मैंने आपको बता देता हूँ, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है, ये आपकी दिमाग की लकीर है, ये आपकी दिल की लकीर और ये आपकी किस्मत की लकीर और ये आपकी शोहरत की लकीर, ये आपकी बिजनेस की लकीर। ठीक है। अब डिस्टर्बेंस कहाँ कहाँ आ सकती है, अगर आपकी दिल की लकीर यहाँ से गिर के इधर आ जाए तब भी शादी में मसले बनेंगे। ये आपकी दिमाग की लकीर ऊपर की तरफ चढ़ जाए या यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ टच हो जाए तब भी मसले बनेंगे। ये दिल की लकीर सीधी आपकी इधर आ जाए, यहाँ पे आके टच हो जाए, ठीक है, तब भी मसले बनेंगे। इनके दिल और दिमाग की और ज़िंदगी की लकीर एक ही हो जाए तब भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो हथेली और दिल की लाइन अगर आपकी टूटी टूटी हो या दो हिस्सों में टूटी हो तब भी आपकी शादी में मसले बनते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ब्रेन की लाइन टूटी टूटी हो इस तरीके से, उसमें जजीरे बने हो या जंजीरदार हो ऐसे, तब भी ज़ाहिर है दिमागी तौर पर आप सही नहीं होंगे
जल्दी गुस्से में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे, आप अपने रिश्ते तोड़ लेंगे। और इसी तरह अगर आपकी दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ गिर जाए और यहाँ पर इस तरीके से जजीरे भी बन रहे हों और यहाँ पे क्रॉस का साइन भी हो, तब भी आपकी शादी ब्रेक होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ज़िहनी मरीज होते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं, जल्दी डिप्रेशन में आते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी दिमाग दिल की लकीर ये ज़रूरत से ज़्यादा जुपिटर के बाहर की तरफ निकल जाए या इधर बाहर की तरफ निकल जाए, तो ये चीज़ भी आपके अंदर गुस्सा पैदा करती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपके हाथ में दिल और दिमाग की एक ही लाइन होती है, यानी कि आपको सेमियल लाइन जिसको बोलते हैं। ये इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे डबलिंग आ रही है और सिर्फ ज़िंदगी की लकीर है और आपके हाथ में ये किस्मत की लाइन आपकी टूट टूट के चल रही है, तो आप देखेंगे कि ऐसे बंदे के हाथ में भी आपको शादी की 2 लाइनें नजर आएंगी। ऐसे लोगों की भी पहली शादी ब्रेक होती है जब आपके हाथ में ये सेमियल लाइन होती है। तो आमतौर पर देखा गया कि ऐसे लोग दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, अब मज़ीद हम देखते हैं कि आपकी जो शादी की लाइन है उस पर हमें वो कौन से अच्छे बुरे साइन जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, उनको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। अब आपकी ये शादी की लकीर है, इस शादी की लकीर को अगर एंड पे जाके एक लाइन यूं काट दे तो किसी अपनी ही फैमिली के बंदे की वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम आती है, मसले बनते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइनें ऐसे काटना शुरू कर दें तब भी आपकी शादी बहुत ज़्यादा दुखों और तकलीफ़ों का शिकार हो जाती है। ठीक है, तो ये मसला भी बनता है आपके साथ। और एक और चीज़ रहती थी, वो हथेली पे मैं याद आई है मुझे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि जब हमने हथेली पे इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं तो हथेली पे मज़ीद जो शादी के बारे में पता चलता है कि शादी आपकी प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है, तो वो हम क्यों ना भी डिस्कस कर लें। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे शादी की लाइन है। अब वीनस माउंट से अगर आपकी शादी की लाइन को कोई लाइन इसके साथ टच हो जाती है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर का जो किरदार होता है वो आपका ठीक नहीं होता। ठीक है, कोई ना कोई एक दूसरे को चीट जरूर करता है, और जब यही लाइन ऐसे शादी की लाइन को काट देती है तो फिर वो शादी किसी सूरत चल नहीं पाती। ठीक है, इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपकी जो शादी की लाइन है ये ऐसे दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे टच हो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी मोहब्बत नाकामी का शिकार होती है। कभी कभी ये लड़की के बेवा होने का भी साइन होता है। ठीक है, जब ये दिल की लाइन के साथ टच होती है, और अगर ये दिल की लाइन से क्रॉस करती हुई ऐसे दिमाग की लाइन के साथ टच हो जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर पर तशद्दुद करते हैं। इनके ऐसे जो शोर होते हैं वो अपनी बीवी को मारपीट करते हैं, तशद्दुद करते हैं, ये उस चीज़ की लाइन होती है। और इसी तरह बाज़ दफ़ा ये शादी की लाइन आपकी ऐसे दिमाग की लकीर को भी काटती है, किस्मत की लकीर को भी काटती है, ज़िंदगी की लकीर को काट देती है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको ना सिर्फ शदीद तरीन ज़हनी टेंशनें मिलती हैं बल्कि आपकी किस्मत भी ख़राब होती है और बुरे तरीके से आपकी शादी टूटती है। तो खैर ये मैं जब हम शादी की लाइन्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बात हो रही है कि शादी की लाइन्स पे जो अच्छे बुरे साइन होते हैं हम उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। देखिए, एक तो शादी की लाइन पे अगर आपको काला तिल नज़र आता है तो काला तिल अगर यहाँ पे नज़र आए, इस माउंट पे नज़र आए, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का बताता है। आपको बदनामी भी मिलती है, शादी में रुकावट, पहले तो शादी नहीं होती आप जब काला तिल होता है शादी की लाइन के ऊपर, और अगर शादी हो जाती है तो शादी में बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा आपको बदनामी भी मिलती है और बड़ी लड़ाई झगड़ों के बाद, बड़ी जलालत के बाद आपकी शादी ख़त्म होती है। इसके अलावा जब शादी की लाइन को ऐसे लाइनें काट देती हैं तब भी शादी आपकी दुखों और तकलीफ़ों का शिकार हो जाती है, आपको अपने पार्टनर से दुख मिलते हैं। और इसी तरह जब आपकी शादी की लाइन में इस तरीके से जजीरे होते हैं, तो ये जो जजीरा होता है ना, ये इस तरीके से जजीरा होता है। ठीक है, ये वाला, तो ये जजीरे आपको दुख देते हैं, ये भी सख्त बदनामी भी मिलती है। और ऐसे लोगों की भी शुरू में, अगर शुरू में भी जजीरा हो तो शादी में रुकावटें आती हैं, मंगनी बार बार टूटती है और बंदों को ऐसे लगता है जैसे किसी ने बंदिश कर दी, और लोग फिर आमलों के पास जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल आमलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इस तरीके से जजीरे बन रहे हैं तो ये रुकावट अल्लाह ताला की तरफ से होती है। कोई दूसरा बंदा आपकी शादी को नहीं रोक सकता, बंदिश नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके अलावा जब आपकी शादी की जो लकीर है इस पर अगर ये जनाब क्रॉस का साइन आ जाए, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाए इस तरीके से, तो आपकी शादी में प्रॉब्लम आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा फसाद बनता है। इसके अलावा जनाब अगर आपकी शादी की जो लाइन है वो इस तरीके से बड़ा सा दो शाखा बन जाए,
और एक दो शाखा दिल की लकीर को भी काट दे, 100% ये डाइवोर्स है, ये शादी नहीं बचेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये दो शाखा थोड़ा छोटा हो तो फिर ये होता है कि लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं लेकिन शादी चलती रहती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन अगर दो शाखा से बड़ा हो जाए तो फिर शादी नहीं बचती, फिर बहुत बड़ा इख्तलाफ बनता है और बिलाखिर आपकी शादी टूट जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आपकी शादी दो शाखा के बजाय ना 3 शाखा होती है, ऐसे करके। जब ये 3 शाखा होती है तो इसमें ये होता है कि लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं लेकिन इंसान बच्चों की खातिर जो है वो अपनी शादी को चलाने की कोशिश करता है और फिर किसी हद तक अपनी शादी को चला भी लेता है, इनके कंप्रोमाइज़ करता है। तो ये थोड़ी सी बेहतर है दो शाखे की निस्बत। यहाँ पे ये जो दरमियान में लाइन निकलती है ना, तो ये आपको जोड़ के रखती है। चाहे आपके जो फैमिली के बड़े होते हैं वो आपकी सुलह करवा दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब शादी टूटने पे आती है तो दो खानदानों की आपस में तलाक हो रही होती है। आप समझ लें कि एक मरन जीन ख़त्म हो रहा होता है। तो फिर जो बड़े होते हैं वो जो सियाने समझदार दोनों तरफ से होते हैं, वो बैठ के उन दोनों की सुलह करवा देते हैं कि यार तुम्हारे उजड़ने की वजह से हमारा आपस में बिल्कुल वो जो एक मरन जीन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा रहा आप अपने बच्चों की खातिर भी एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करें, सुलह करें, और इस सूरत में चांस बन जाता है कि लड़की की और लड़के की आपस में सुलह हो जाती है, वो किसी वजह से फिर एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जनाब, अगर आपकी शादी की लाइंस पे इस तरीके से अगर ये ट्रायंगल का साइन बनता है, इस तरीके से ये उल्टा वी भी बन सकता है, ठीक है। अगर आपकी दो लाइनें आपको जुड़ी मिलती हैं ना शादी की लाइन पे, या ये उल्टा वी मिलता है या सीधा वी मिलता है, तो ये आप कह लें कि ये जड़वां बच्चों के साइन होते हैं। यह शादी की लाइन के साथ ये जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसको काटना नहीं चाहिए, तो फिर जड़वां बच्चे होने का उम्मीद की जा सकती है। अगर उल्टा वी है या सीधी मसलस अगर बन रही है या दो बारीक लाइनें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर एक लाइन गहरी होगी एक हल्की होगी तो फिर आपका एक बेटा होगा एक बेटी होगी। अगर दोनों लाइनें गहरी हैं और बड़ी भी हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं तो फिर आपके दो बेटे होंगे, और अगर दो हल्की लाइनें जुड़ी हुई हैं तो फिर आपकी बेटी होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो साइन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। हमने 40 किस्मों को डिस्कस करना है, तो मेरा ख्याल है कोई 15-20 किस्में तो हमने डिस्कस कर ली हैं, साइनों को भी डिस्कस कर ली है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम बाकी जो शादी की लाइन्स की किस्में हैं और साइन हैं हम उनको भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और ये जो आपको घंटी का निशान नज़र आ रहा है आप इस पर क्लिक करें और साथ ऑल का ऑप्शन नज़र आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और बाकी ये है कि वीडियो को लाइक लाजमी आप करें और प्यारा सा कमेंट भी पास करें। और बाकी ये है कि जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लुशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खाने वाली कुंडली भी बनेगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।